अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्कॉस्ट कश्मीर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी के बारे में हमने जो पहला वीडियो अपलोड किया है बॉटनी के हवाले से, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बॉटनी के थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अच्छे से आपने सुने होंगे। तो ये हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के, और बॉटनी हम आज ही, बायोलॉजी हम आज ही निपटा देंगे। तो उसी के बाद साइमल्टेनियसली आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का भी होगा। ओके, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए कि ऐसे कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर आपको ध्यान रहेगा। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, इनमें आंसर्स देते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम की बात करें एनिमल किंगडम से क्वेश्चन, द माउथ कंटेन्स रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। माउथ में होता है, उनके माउथ में होता है कि रास्पिंग ऑर्गन जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। आपको वो फाइलम का नाम बताना है। एनालिडा में नहीं होता है, इसके हेलमेंथिस में नहीं होता, हेमिकॉर्डेट में नहीं होता। मोलस्कस इज द करेक्ट ऑप्शन। मोलस्का इज द फाइलम इन विच द माउथ कंटेन्स रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड आउट द मिसमैच। आपको मिसमैच फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच नहीं होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम जो है चार एग्जांपल्स है। ए है फेरिटिमा एनालिडाई, एनालिडा के एग्जांपल है, इट्स करेक्ट। क्यूकेमेरिया इकाइनोडर्मेटा, ये करेक्ट है। साइकोग्लॉसिस हेमिकॉन्डेटा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो पे वो जो है यहाँ पर एम्फीबिया लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एम्फीबिया, इट शुड बी एव्स। अगर यहाँ पर एव्स लिखा हुआ होगा तो इट विल बी करेक्ट, बट यहाँ पर एव्स लिखा ही नहीं है तो यहाँ पर एम्फीबिया है। दिस इज अ मिसमैच, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is from the digestion and absorption from human physiology. Let's see the question. In which part from the following esophagus opens? तो एलिमेंट्री कैनाल का जो esophagus होता है वो किस पार्ट में ओपन होता है? आप देख सकते हो जो esophagus है वो स्टमक में खुलता है, ऐसे आप देख सकते हो स्टमक में। तो इस स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता है। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। बट यहाँ पर चार ऑप्शन है तो सी कम जो है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट इन तीन में से आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पहला पार्ट होता है दैट इज़ फंडस, बट फंडस में ये ओपन नहीं होता, इसोफेगस फंडस में ओपन नहीं होता, ये यहाँ पर ये फंडस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द कार्डियक, यहाँ पर पाइलोरिक होता है। कार्डियक विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कार्डियक पार्ट फ्रॉम ऑफ द स्टमक in which the esophagus opens, this will be the correct option. Let's move to the next question. रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लाइनड इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइन होते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। तो सिंपली आपको क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर बताना है। तो द सेल्स विल बी सर्टाइल सेल्स। ऑप्शन में कोई सर्टाइल सेल्स नहीं, लीडिंग सेल्स नहीं होते, इंटरस्टिशियल सेल्स नहीं होते, फिमरे नहीं होते, नॉन ऑफ द अबव। यानी कि अगर सर्टाइल सेल्स हो गए तो यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डाइजेशन से क्वेश्चन है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? तो सिंपली इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को हम थीकोडॉन्ट कहते हैं, डिप्योडॉन्ट नहीं कहते, हेटेरोडॉन्ट नहीं कहते, पेप्ले भी नहीं कहते हैं। थीकोडॉन्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, select the cells that wrap around the capillaries of the glomerulus. Excretory products and elimination, उसमें से क्वेश्चन है हमसे पोडोसाइट्स। कुफर सेल्स लिवर के होते हैं। ये तो हम लोकोमोशन एंड मस्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ सकते हो ये दो सेल्स। तो पोडोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पर बॉटनी का क्वेश्चन है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। कॉमन मोड ऑफ पॉलिनेशन इन ग्रासेस, ग्रासेस में कौन सा पॉलिनेशन का मोड जो कॉमन होता है? दैट इज़ विंड पॉलिनेशन, याद रख लीजिएगा। वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, एयर पॉलिनेशन नहीं होता, नॉन नहीं होते। आप बोल क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल साइकिल एंड बाइवेलेंट्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कंटेन, उसमें उनमें क्या होता है? उनमें होते हैं 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंट्रोमेर्स होते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन है, रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स इज अननोन। पता है दे आर एब्सेंट, इन एब्सेंट किस में होते हैं? प्लांट सेल्स में एब्सेंट नहीं होते, फंगल सेल्स में एब्सेंट नहीं होते, माइक्रोबियल सेल्स में एब्सेंट नहीं होते, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। आंसर है फर्स्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स ऑन एन एवरेज, कितने टाइम उसको ब्रीथ कर सकता है?
तो it is from the question the breathing and exchange of gases respiratory system. तो 12 to 16 times is per minute breathe कर सकता है. Okay, let's move to the next question. Diabetes mellitus characterized by, characterize कौन सा करे, ऑलिगोन्यूरिया नहीं होता है, हेमेटोन्यूरिया नहीं होता है, एन्यूरिया नहीं होता है, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन पे ध्यान रख लीजिएगा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन है. जॉइंट बिटवीन बोन्स इन द फॉर्म ऑफ स्टूअर्स ऑफ ह्यूमन सिकल में जो होते हैं that are not hinge joints, that are not synovial joint, these are not cartilaginous joint, this fiber joint will be the correct option. सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है. इन मेमेलियन वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट जो पहले दो होते हैं एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, उसके नीचे होते हैं ना वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. जो वेंट्रिकल्स होते हैं मेमेलियन मेमल्स के, तो विच टाइप ऑफ मसल्स ऑफ फाउंड, उनमें कौन से फाउंड मसल्स होते हैं. कार्डियक मसल्स तो नहीं होते हैं, फ्लैजिलल मसल्स तो नहीं है, स्केलेटल मसल तो नहीं, पेप्लेरी मसल इज द करेक्ट ऑप्शन इज एंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो इवोल्यूशन से क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स की एग्जांपल्स हमें बतानी है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे. स्केल लीव्स ऑफ ओनियन एंड स्पाइनस ऑफ प्रिकली पेयर. स्पाइनस ऑफ प्रिकली पेयर तो होते हैं, बट इसका जो सेम है वो स्केल लीव्स ऑफ ओनियन नहीं होते. दैट विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. टेंड्रिल्स ऑफ वाइटीज एंड थॉर्न्स ऑफ कैरिसा गलत है. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते. नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. None of the above is the correct option. Question number 15 from the molecular genetics. Density gradient centrifugation process was used by, किसने इस्तेमाल किया था. वाटसन एंड क्रिक ने नहीं किया था, उसने डबल हेलिकल मॉडल दिया था. बैलेंस एंड स्टॉल यहाँ पर देख सकते हो, मॉर्गन ने नहीं दिया था. ये दो ऑप्शन आप कंफ्यूज कर सकते हो. यहाँ पर है स्टॉल एंड मेसल्सन. मेसल्सन उसका नाम था, मेलेंसन नहीं था. तो इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टॉल एंड मेसल्सन और स्टॉल. एनिमल किंगडम से और एक क्वेश्चन है. मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स. उनमें से मिसिंग लिंक जो है उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं आर्चियोप्टेरिक्स. आर्चियोप्टेरिक्स इज द मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. सेल में से क्वेश्चन है. क्लास ऑफ एंजाइम्स कंटेन इन लाइसोसोम में कौन सा क्लास होता है. दैट इज लाइगेज नहीं होते, ये तो बायोटेक्नोलॉजी में होता है. लाइज नहीं होते, ट्रांसफेरेज नहीं होते, हाइड्रोलाइज इज करेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोलाइज आर द क्लास ऑफ एंजाइम्स कंटेन इन लाइसोसोम्स. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है. हाइपोथैलेमस इन इज विच टाइप ऑफ हार्मोन, वो कौन सा टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है. हाँ जी, यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन है. ओके, गोनाडोट्रोपिन यहाँ पर देख सकते हो. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है. GRH इज द करेक्ट ऑप्शन. GRH. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है. जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज, वो किस में यूज़ होते हैं. वो तो यूज़ होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स. इट्स द करेक्ट ऑप्शन. ये एप्लीकेशन स्टार्स में नहीं होता, वेक्टर्स को भी नहीं, नॉट क्वेश्चन एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स इज द करेक्ट ऑप्शन. सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है. क्रीनेशन इज द श्रंकन अपीयरेंस ऑफ. क्रीनेशन एक अपीयरेंस होती है. इस प्रोसेस में क्या होता है, श्रंकन अपीयरेंस होती है इरिथ्रोसाइट्स की श्रंकन अपीयरेंस होती है. RBCs की श्रंकन अपीयरेंस, WBCs एंड पलेराइट्स की नहीं होती है. इरिथ्रोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन. These were the 20 questions from the zoology part of your 11th and 12th. All the best from JK Learning Materials for your exam. तो इस वीडियो को आप बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर लेना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है zoology के बारे में, zoology के कुछ एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के, उसके बाद हम केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स करेंगे, उसके बाद मैथ्स भी करेंगे. तो दिस वाज होल सेशन. इस वीडियो को आप ज़रूर बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर लेना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना. आप में